नमस्कार आप सभी को। काम की बात है, सिर्फ आपको समझनी चाहिए और अपने दिमाग में उतारनी चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक इस बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपके पास जितनी भी सरकारी नौकरी हैं, सरकारी योजना है, उनके नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से आ सके। और एक मैं आपको दूंगा फिलहाल की डेट में प्रमाणिक जानकारी आपके लिए। तो अब आप तसल्ली से देखिएगा, हम बात कर रहे हैं लाडो लक्ष्मी योजना की, DDLY की। आप लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक खबर कह सकते हो आप, या कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी ये ज्यादा ठीक नहीं है जिन लोगों को फोन चलाना नहीं आता। इसमें एक छोटी सी बात जो जोड़ी गई है वो ये जोड़ी गई है, हर महीने जब आपके पैसे आएंगे तो हर महीने आपको अपना लाइव फोटो कराना होगा। वही तरीका है जैसा आपने जब लाडो लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन कराया था तब हुआ था। क्या तरीका था? मुंह को खोलो, स्माइल कीजिए, लेफ्ट राइट कीजिए, तब आपका लाइव फोटो रजिस्टर माना जाएगा। और कई जगह ये देखा गया है नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम आ रही है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द हो जाता है। अब अगर लाइव फोटो रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है तो उसके नुकसान क्या हैं? अगले महीने की किस्त आपकी रुक सकती है। दो, अगर आपकी अगले महीने की किस्त आ भी गई तो जब आप नेक्स्ट अगले महीने लाइव फोटो करोगे और लाइव फोटो नहीं हुआ तो आपकी जो नेक्स्ट महीने की किस्त रहेगी वो बंद हो जाएगी। आप ऐसा समझो। इसके बाद मैं फिर दोबारा समझा रहा हूं, जब भी आपकी 2100 रुपये, 1800 रुपये, 1900 रुपये, 2000 रुपये की किस्त आए तो आपको लाइव फोटो कराना जरूरी है, ऐप के द्वारा, फोन के द्वारा। अब मैं बात करूंगा उन लोगों की जो गांव में रहते हैं और फिर वो अपने आप खुद से कैसे लाइव फोटो करेंगे। बहुत से लोगों के जो लाइव फोटो करे हैं वो CSC वालों ने किए हैं, लेकिन इस लाइव फोटो के चक्कर में, रजिस्ट्रेशन के चक्कर में या फोन से रिक्वेस्ट डालने के चक्कर में CSC वालों ने बड़े मजे लिए हैं। पैसे कमाने के चक्कर में दबा के पैसे लूटे हैं लोगों से। ये आम जनता का पैसा था। और इसके अलावा CSC वालों ने जो रिक्वेस्ट वगैरह डाली है उनके भी अनाप शनाप पैसे लिए हैं। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, अब जो भी आप काम करें सोचें समझें। कोई बात हो तो मैं हूं, आप मुझसे पूछ सकते हो। अब मैं फिर बता रहा हूं, इस बात को आपको समझना चाहिए। क्या अगर आपकी इनकम 75,000 है से 1 लाख है तो जो आपकी ये 2100 रुपये है ना, ये 2100 गुना 12 ये बन जाते हैं आपके 25,200 रुपये। और जब ये 25,200 आपके इस 75,000 में जुड़ेंगे ना तो ये बन जाएंगे भैया आपके 1,02,000 रुपये। 200 रुपये ये फालतू हो गए। इसके बाद ये 200 रुपये फालतू नहीं होने चाहिए। अब दोबारा समझो, जिन लोगों की नवंबर की किस्त में 75,000 रुपये इनकम थी, 75,000 से 1 लाख, तो उनकी इनकम में ये 25,000 रुपये प्लस 200 जुड़ गए और उनकी बन गई 1,02,000। अब सरकार ने डाल दिया लाइव फोटो का सिस्टम। इस लाइव फोटो के सिस्टम में आपको अपनी इनकम प्लस लाडो लक्ष्मी योजना की इनकम जोड़कर उस ऑप्शन में डालनी है और फिर आपका होगा लाइव फोटो। इसका मतलब जो इंसान पेंशन ले रहा है, 2100 रुपये ले रहा है या पहली किस्त ले रहा है, तो भैया वो अभी है और उसकी किस्त लाजमी है, मतलब उसको ये लेनी चाहिए। ये है लाइव फोटो का सारा सिस्टम। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अब यहां पेज फंसता है, सर फिर ये 200 रुपये जैसे ही ये 1 लाख से ऊपर जाएगी तो भैया वो मांगेगा आपसे आधार कार्ड का वेरिफिकेशन कोड। और आधार कार्ड का वेरिफिकेशन कोड जाते ही समझो आपकी किस्त बंद। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी 200 रुपये की है ना फालतू, जो 200 रुपये ना इनकम से ओवर जा रहे हैं, ये आपकी किस्त को बंद करवा देंगे। तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट लगानी है। अब फिर दोबारा मैं उसी बात पे आऊंगा, भैया रिक्वेस्ट लगानी हर किसी को नहीं आती। अब आपकी रिक्वेस्ट लगाने का क्या फायदा?
जब वो रिक्वेस्ट ये हो जाएगी तो ये है भैया आपकी क्लोज। इस क्लोज का मतलब है कि कंप्यूटर आपकी रिक्वेस्ट को बंद कर देगा। मैं फिर कह रहा हूं, सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है सबमिट में और जो कंप्लीट नहीं हो रहे वो है आपकी रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट लगानी नहीं आती। एक, जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है आपको आपके आधार कार्ड के नंबर में। अब इन सब समस्याओं का समाधान, जिनमें सबसे मोटी समस्या है आपकी रिक्वेस्ट की, यानी कि कंप्लेंट, यानी कि शिकायत की, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क करें। आपके प्रत्येक छोटी से छोटी बात का समस्या का समाधान किया जाएगा। अब जैसे आप सीएससी वाले या कंप्यूटर वाले के पास जाते हो तो वहां फीस वगैरह चार्जेस वगैरह देते हो, तो वही प्रोसीजर यहाँ रहने वाला है। फर्क सिर्फ इतना है, उन पर वो चीज नहीं आती, यहाँ पर आपका काम परफेक्ट तरीके से किया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं इस बात को तो मेरे हिसाब से अच्छे से। अब बस आपको एक छोटा सा काम करना है। किसी का सबमिट दिखा रहा है या कंप्लीट होने के बाद मैसेज नहीं आया आपका, तो आप हमसे संपर्क करें। सबमिट है, एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो संपर्क करें। कुल मिला के जैसी भी कोई समस्या है आप हमसे पूछ लीजिए, आपके समाधान के लिए हम चाहते हैं जो हरियाणा ने लाडू लक्ष्मी योजना चली है इसका फायदा आपको मिल सके। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक तो भैया जरूर कर दीजिएगा, इससे हमें मिलता है मोटिवेशन। और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, खुद से आप शक्तिमान ना बने, खुद से आप डॉक्टर ना बने, कहीं अपने आप उस फोन में लाडू लक्ष्मी योजना की सर्जरी करने लग जाएं। रहे सही 2100 रुपए जो आपके आने, उन पर आप अपने पैर से लात मार दें। अगर देहाती भाषा में कहूं तो अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मार लें। तो खुद शक्तिमान ना बने, खुद डॉक्टर ना बने, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा। और एक बात और, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा ताकि लोग लाडू लक्ष्मी योजना की तरफ से जागरूक हो सकें। अब एक बार आप स्क्रीन पर देख लीजिए कि लोग किस तरीके से या सीएससी वाले किस तरीके से रिक्वेस्ट लगाते हैं। रिक्वेस्ट लगाने का तरीका देख लीजिए उनका। नहीं आती रिक्वेस्ट लगानी, कंप्यूटर चेक करता है इस रिक्वेस्ट को। कोई आपका दोस्त भाईचारा मौसी का लड़का नहीं है ये कंप्यूटर। हेलो सर, ये सर हमारी लगा दीजिए, ये कोई चाचा ताऊ नहीं है। आप इस गलत रिक्वेस्ट से अपने 2100 रुपए यानी कि हरियाणा की लाडू लक्ष्मी योजना की पहली किस्त से दूर जा रहे हो भैया। और फिर भी कोई डाउट बनता है तो मेरे पास तुरंत कमेंट कर देना, आपके हर कमेंट का जवाब मिलेगा। फीडबैक रिलेटेड टू स्कीम, यहां फीडबैक का मतलब होता है आप होटल में गए और होटल में आपने खाना खाया तो होटल वालों ने आपसे पूछा आपको खाना कैसा लगा। फीडबैक का मतलब होता है इस लाडू लक्ष्मी योजना का लाभ उठाने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो आप सीधी सी बात कहोगे सरकार फ्री में पैसे दे रही है तो अच्छी है, लेकिन इन्होंने फीडबैक में कंप्लेंट करी है। बताओ, फीडबैक में कंप्लेंट कभी होती नहीं है। इस तरीके के ये रिक्वेस्ट हैं, इनसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ये बेकार है भैया। जो आपका फॉर्म एक्सेप्टेड होना था 7 दिन के अंदर, इस तरीके की रिक्वेस्ट से आप 1 महीने दूर चले गए। अगर आप समझदार हो तो मैं फिर कह रहा हूं, एक्सेप्ट, सबमिट और कंप्लीट के बाद मैसेज नहीं आया तो हमसे संपर्क कर लीजिए। मैं बार बार कहता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन, ये किस्त आपके हिस्से की है, आपके भाग की है। तो कैसे संपर्क करोगे, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और लाइक जरूर कर दीजिएगा भैया। अब की बार मुझे लाइक आपकी तरफ से मिलने चाहिए। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए 90 50 24 88 49, ये नंबर है। अगर आपको रिक्वेस्ट डालनी नहीं आती, अगर आप पे कंप्लेंट डालनी नहीं आती, अगर आपको नहीं पता सबमिट का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, आधार कार्ड या कोई भी गलती आप पे से हो गई है तो आपको नहीं पता, तो सारी समस्या का समाधान आपको यहीं मिलेगा। अब यहां अगर आप हमसे समय लेते हो तो उसकी देनी पड़ेंगे आपको चार्जेस, जिसे हम कह देते हैं फीस। तो जो भी आपकी फीस या चार्जेस रहने वाले हैं, जो आप सीएससी सेंटर वाले को देते हो, जिन्होंने आपका अब तक सही काम नहीं किया, जिसके कारण आप इस लाडू लक्ष्मी योजना से दूर चले गए हो, तो कृपया करके हमसे संपर्क करें और जो भी फीस है, चार्जेस हैं, वो आप एक बार हमसे पूछ लीजिए। सर आपकी क्या फीस है, क्या चार्जेस हैं,
हमारी समस्या ये है, इस समस्या को हमारी को ठीक कर दीजिए। बस आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो हमारे पास आप कमेंट करें, आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और एक छोटी सी बात, एक लाइक तो आप जरूर कर दीजिएगा। मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं। बस अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें। नमस्कार।